ठीक है। तो कल के क्लास में हम लोग कॉजेस ऑफ द रिवोल्ट पढ़े थे। तो आज पहले हम लोग कुछ बच्चों को ये आंसर देना है, हु विल एक्सप्लेन इमीडिएट कॉजेस ऑफ द रिवोल्ट। इमीडिएट कॉजेस कौन बताएगा? जल्दी से मैसेज करके बताओ कौन बताना चाहता है। ओके, 2 हैंड रेज है, श्रुति का एंड कुमार अंशु का। श्रुति अनम्यूट एंड कुमार अंशु यू ऑल्सो अनम्यूट। ओके श्रुति, आंसर। You tell me immediate causes of the revolt. Immediate causes of the revolt. Tell me. Mm-hmm. 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 ओके, सेक्रेड, सेक्रेड है ना, धार्मिक, धार्मिक, धार्मिक या पूजनीय है ना, पवित्र, यस पवित्र, ठीक है। एंड डिटेस्टेबल, घिनौना, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है, सेक्रेड, डिटेस्टेबल, ठीक। और एक और वर्ड था स्टार्ट में, उसका प्रोनाउंसिएशन गलत था, वो फिर कोई बच्चा रिपीट करेगा देन आई विल रेक्टिफाई इट। कार्टेज, कार्टेज, ठीक है, ठीक है। ओके गुड श्रुति। नाउ कुमार अंशु, यू एक्सप्लेन पॉलिटिकल कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट। हम्म, 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 हम्म। Very nice, Kumar Anshu. Very nice. Anybody else who wants to answer? Let me see who has raised the hand. Okay, Arohi. Arohi, unmute. Arohi? Arohi? Okay, I'm not getting her response. Arohi, are you getting my voice? ओके, मे बी नेटवर्क प्रॉब्लम, ठीक है। चलो, तो हम लोग का एक इकोनॉमिक कॉजेज और कोई बता दो, उसके बाद फिर हम लोग आगे की पढ़ाई करेंगे। इकोनॉमिक कॉजेज, हु वाज सात्विक? ओके, यू वांट टू आंसर, ठीक है। सात्विक अनम्यूट। चलो बताओ। हम्म, हम्म, हम्म,
Okay, Satvik. What is the meaning of disbanded? What is the meaning of disbanded? Satvik? Yes? Disbanded. What is the meaning of disbanded? ओके, सात्विक की आवाज नहीं आ रही है, ठीक है. आरोही, अनम्यूट योरसेल्फ. ओके, आरोही ऑलरेडी अनम्यूटेड, लेकिन आरोही की आवाज नहीं आ रही है. आरोही, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है बाबू, ठीक है. ओके, तुमको फिर से बाद में चांस देंगे बाबू. हाँ, डिसबैंडेड मीन्स भंग करना. वेरी गुड, वेरी गुड. ओके, आयुष रतन अनम्यूट. ओके, वेरी गुड. आयुष रतन, अनम्यूट योरसेल्फ. आयुष रतन, आयुष. ओके, आशीष कुमार, अनम्यूट. Okay, Babu, there is network problem, so you maybe because of that you are unable to unmute yourself. ठीक है. और कैमरा सिर्फ 4-5 बच्चों का ऑन है. Are you getting my voice? Okay, good. Arohi, Arohi, unmute yourself. Okay, Arohi is disconnected. Okay, ठीक है. चलो ठीक है. अब हम लोग आगे का फिर पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है. टुडे वी विल स्टार्ट रीडिंग अबाउट सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज, इमीडिएट मिलिट्री कॉजेज, ये सारा हो गया था. कोर्स ऑफ द रिवोल्ट. ओके, कोर्स ऑफ द रिवोल्ट. बाबू, जिसको पढ़ने का मन है, पार्टिसिपेट करने का मन है, अपना कैमरा ऑन करो, उसी को चांस मिलेगा पढ़ने का. क्योंकि तुम लोग कैमरा ऑफ करके रखते हो और मेरे बोलने पे, बुलाने पे रिस्पॉन्ड नहीं करते हो. भाव्या सिंह, अनम्यूट योरसेल्फ. भाव्या. ओके, नो रिस्पॉन्स. आयुष राज, अनम्यूट. आयुष राज, नो रिस्पॉन्स. प्रियांशु कुमारी, अनम्यूट. प्रियांशु.
ओके, प्रियांशु इज अनम्यूटेड, वेरी गुड वेरी गुड। चलो प्रियांशु, पढ़ना शुरू करो। कोर्सेस ऑफ द रिवोल्ट, कोर्स ऑफ द रिवोल्ट, कोर्स ऑफ द रिवोल्ट। हम्म हम्म ओके, बस बस बाबू, बस प्रियांशु बस। यहाँ पे जैसे कोर्स ऑफ द रिवोल्ट है ना, यानी रिवोल्ट कैसे आगे बढ़ा, उसका कोर्स क्या था, कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे आगे बढ़ा। तो इसमें जो भी डेट है वो वाला लाइन उसको कोर्स को बता रहा है। जैसे फर्स्ट क्या है, द सिपॉयज ब्रोक आउट, सिपाही को सिपॉय इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये हिंदी में सिपाही है ना। तो जो सिपाही है वो ब्रोक आउट इनटू एन, ब्रोक आउट को अंडरलाइन करो, ब्रोक आउट into an open at Meerut in April 1857, ये पहला कोर्स हुआ। ठीक, उसके बाद ये पूरा पैरा भी कोर्स बता सकते हैं या ये डेट वाइज भी बताने पे सफिशिएंट है। जैसे सेकंड क्या है, द रेजिमेंट्स इन मेरठ रिवोल्टेड ऑन May 10, 1857, और उसके बाद दे मार्च टू दिल्ली ऑन May 11 एंड रिबेल्ड अंडर बहादुर शाह जफर टू। ठीक है, तो ये फर्स्ट पैरा जो है वो कोर्स ऑफ द रिवोल्ट बता रहा है कि रिवोल्ट कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे आगे बढ़ा। इस पूरे पैरा को ब्रैकेट में डाल सकते हो। ठीक है, इस पे क्वेश्चन होगा, हम लोग देखेंगे, फिलहाल ब्रैकेट में डाल दो। ओके, नाउ नेक्स्ट कौन पढ़ेगा, लेट मी सी। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रोक आउट? भाग निकलना, फिर से बोलो बाबू। भाग निकला, ओके। ब्रोक, हाँ, ब्रेक करके बाहर आ जाना, ब्रोक आउट इनटू एन ओपन रिवोल्ट। तो यहाँ पे सिपाही क्या किए, वो ओपनली रिवोल्ट कर दिए, खुल के विद्रोह कर दिए। ठीक है, यहाँ पे मतलब है खुलकर, खुलकर एकदम ओपनली वो लोग विद्रोह कर दिए। और मेरठ, अप्रैल में मेरठ में 1857 में, उसके वो इसका मेन रीजन क्या था कि वो कार्टिलेज को टच करने से रिफ्यूज कर दिए, मना कर दिए। ठीक है, तो उसके वजह से उनका कोर्ट मार्शल किया गया एंड उनको सेंटेंस मिला, सजा मिली। सेंटेंस का मतलब सजा, 10 साल के इम्प्रिजनमेंट यानी जेल, इम्प्रिजनमेंट मतलब जेल, एंड सेंटेंस मतलब सजा। ठीक है, तो उनको 10 साल के लिए जेल की सजा मिली। और रेजिमेंट जो मेरिट की थी, वहीं की मेरिट थी, वहीं की रेजिमेंट थी, वो रिवोल्ट कर दी May 10 को, यानी अप्रैल में ये सजा दी गई और अगले मंथ ये स्प्रेड होते होते May 10 में रिवोल्ट हो गया। उसमें ये लोग क्या किए, प्रिजनर्स को, प्रिजन को यानी जेल को ये लोग ओपन कर दिए और इम्प्रिजन सोल्जर्स, जो सैनिक थे जिनको जेल में डाला गया था, जिनको 10 साल की सजा दी गई थी, उनको आजाद करा लिया गया। और उसके बाद वो लोग May 11, अगले दिन ये लोग दिल्ली की तरफ मूव कर गए और बहादुर शाह जफर को लीडर घोषित कर दिए। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट कौन पढ़ेगा, लेट मी सी। जिसका कैमरा ऑन है उसी को चांस मिलेगा। आशुतोष, अनम्यूट। आशुतोष, ओके, नो रिस्पॉन्स फ्रॉम आशुतोष। हर्षराज, अनम्यूट। हर्षराज, ओके,
चलो पढ़ो बाबू। तात्या टोपे, नाना साहेब इन कानपुर, सर्कल कर दो या अंडरलाइन कर दो। ओके, एक मिनट। हर्ष अनम्यूट करो। हर्षराज अनम्यूट। हर्षराज अनम्यूट करो। ओके, बोलो। हम्म, ओके, इसको अंडरलाइन कर दो। वैलियंटली, वैलियंटली अंडरलाइन करो। उसके पहले नाना साहेब इन कानपुर अंडरलाइन करो और जनरल तात्या टोपे भी अंडरलाइन करो। उसके बाद बेगम हजरत महल इन अवध, इसको भी अंडरलाइन करो। रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी। ओके, आगे बढ़ो। बहादुरी से, बिल्कुल सही। वैलियंटली यानी बहादुरी से, वेरी गुड। आगे पढ़ो हर्ष। सिंधिया, सिंधिया। हम्म, फिनिश करो नेक्स्ट पैरा भी। ओके, उसके पहले बरेली, आगरा, बनारस, तीनों को एक साथ सर्कल कर दो। बरेली, आगरा, बनारस, तीनों को सर्कल कर दो। ठीक है। और सेकेंड लाइन, द सिख लीडर इन पंजाब, वहां से नेक्स्ट लाइन फुल स्टॉप पे, रिवोल्ट पे ब्रैकेट क्लोज करो। ब्रैकेट में डाल दो इस लाइन को। पंजाब, निजाम ऑफ हैदराबाद, सिंधिया ऑफ ग्वालियर, ये लोग रिवोल्ट में पार्टिसिपेट नहीं किए, ब्रैकेट में डाल दो। उसके बाद मद्रास एंड बॉम्बे रेजिमेंट्स जो थी वो भी पार्टिसिपेट नहीं की रिवोल्ट में, ये भी अंडरलाइन कर दो। मद्रास एंड द बॉम्बे रेजिमेंट्स ऑल्सो डिड नॉट ज्वाइन। और उसके नीचे अंडरलाइन करो अफगान एंड गुरखा, अफगान एंड गुरखा ये भी ब्रिटिशर्स के लॉयल रहे, है ना, यानी ये भी रिवोल्ट में पार्टिसिपेट नहीं किए। ओके, आगे पढ़ो। इफेक्टिवली, इफेक्टिवली, ओके, अंडरलाइन करो। इफेक्टिवली सप्रेस्ड, दोनों वर्ड को अंडरलाइन करो। इफेक्टिवली सप्रेस्ड, ठीक है। ओके, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो कोर्स ऑफ द रिवोल्ट था, जब वो आगे बढ़ा तो नाना साहेब कानपुर से, उनके जनरल तात्या टोपे, फिर बेगम हजरत महल अवध की, फिर रानी लक्ष्मीबाई झांसी की, ये सारे लोग सेंट्रल इंडिया में रिवोल्ट किए और उसमें ये लोग, झांसी की रानी जो थी वो वैलियंटली यानी बहादुरी से लड़ी। उसके बाद जो ये रिवोल्ट है वो स्प्रेड हो गया बरेली, आगरा, बनारस, ये सेंट्रल इंडिया में रिवोल्ट सेंटर्ड है। हम लोग अगर ग्राफ देखें बगल में, ठीक है, दिल्ली, मेरठ उसके नीचे दिख रहा है पास में, तभी वो लोग एक दिन में दिल्ली पहुंच गए थे, है ना। दिल्ली है, मेरठ है, उसके नीचे आगरा है, आगरा के सामने बरेली है, ग्वालियर है,
लखनऊ, बनारस, कानपुर, झांसी, सारा का सारा सेंट्रल इंडिया में है, लेकिन बैरकपुर पश्चिम बंगाल वाले एरिया में। देखो पश्चिम बंगाल नीचे के साइड में दिख रहा है। चलो तुम लोग को एक मिनट स्क्रीन पे दिखा दे, स्क्रीन पे दिखाएं, दिख रहा है सारा का सारा। सिर्फ बैरकपुर, जहां से मंगल पांडे रिवोल्ट स्टार्ट किए थे, बैरकपुर पश्चिम बंगाल यहाँ दिख रहा है, ठीक है। चीता गांव ये भी इन्वॉल्व हुआ था ये पार्ट, लेकिन बाकी सारा का सारा सेंट्रल इंडिया में ही लोकेटेड है, प्लेस्ड है। दिख रहा है सबको? स्क्रीन पे दिख रहा है? अब तुम्हारे बुक में भी दिख रहा है, दिख रहा है ना? ओके, सो सेंट्रल इंडिया में ही ये रिवोल्ट लोकेटेड था। इसमें पंजाब है वो पार्टिसिपेट नहीं किया। पंजाब यानी टोटल पाकिस्तान जो अभी का है और इंडिया वाला पाकिस्तान, ये सारा एरिया पार्टिसिपेट नहीं किया, ठीक है। और कौन कौन पार्टिसिपेट नहीं किया? बरेली, आगरा, बनारस, ये तो इन्वॉल्व है, पिंक डॉट दिख रहा है हम लोग को, ठीक है। पंजाब, निजाम ऑफ हैदराबाद, साउथ की तरफ निजाम ऑफ हैदराबाद, सिंधिया ऑफ ग्वालियर, ठीक है। ग्वालियर में रिवोल्ट में है। ग्वालियर में से कौन है? ग्वालियर अभी हम लोग देखे थे ना स्टार्ट में, तो ग्वालियर में इन्वॉल्व है, लेकिन उसमें सिंधिया पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। मद्रास एंड बॉम्बे रेसिडेंसी जो कि ब्रिटिशर्स के अंदर थी, वो भी रिवोल्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। एंड अफगान एंड गुरखा भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो उसके बाद क्या हुआ कि स्टार्ट तो हुआ ब्रिटिश सिपाही के थ्रू, सिपाही रिवोल्ट किए, तो उसके वजह से ये स्टार्ट हो गया। लेकिन इसमें पार्टिसिपेंट जो थे पीजेंट्स एंड आर्टिशंस, जो किसान थे और जो कलाकार सब थे, जो छोटा मोटा काम करते थे, उसके थ्रू उनकी अर्निंग चलती थी, वो भी इस रिवोल्ट में शामिल हो गए और उसके वजह से रिवोल्ट को स्ट्रेंथ मिला, ठीक है। और हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी इसमें दिखती है, क्योंकि सारे लोग मिलकर लड़ रहे थे। लेकिन इस रिवोल्ट को इफेक्टिवली यानी प्रभावशाली ढंग से सप्रेस कर दिया गया, यानी दबा दिया गया। इज इट क्लियर? What is the meaning of effectively and suppressed? Who will tell me? Who will tell me? Okay, Shruti wants to answer. Okay. हाँ बोलो श्रुति। बोलो। आज ठीक है। आयुष रतन तुम? ओके, आयुष रतन तुम बताओ, अनम्यूट। प्रभावशाली, ठीक है। एंड सप्रेस्ड, दबा देना, ठीक है। तो इस रिवोल्ट को प्रभावशाली ढंग से दबा दिया गया, इफेक्टिवली, यानी उसका इफेक्ट हुआ। ओके, सो इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन है क्या? इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन दिख रहा है? ओके, कौन सा? आशुतोष, आशुतोष बताएगा, वेट करो। आशुतोष अनम्यूट। आशुतोष, बाबू अनम्यूट करो। आशुतोष, अनम्यूट योरसेल्फ। ओके, रिस्पॉन्ड। ओके, आशुतोष नहीं अनम्यूट हो पा रहा है, ठीक है। भाव्या अनम्यूट। पार्थ अनम्यूट। पार्थ, ओके, अपना वीडियो स्टार्ट करो बाबू, वीडियो स्टार्ट करो। चलो आगे बढ़ो। अच्छा, पहले ये बताओ, जो अभी हम लोग टॉपिक पढ़े उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है? आर यू श्योर? आर यू श्योर? इवन क्वेश्चन क्या है पार्थ, पढ़ के सुनाओ।
जल्दी से इवन पढ़ के सुनाओ। हम्म 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 अच्छा ठीक है, फिर से क्वेश्चन पढ़ो इवन। ओके, तो कोर्स ऑफ द रिवोल्ट यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है ना। तो इसमें फर्स्ट पैरा का डेट का 3 जो लाइन है वो यूज कर लेंगे। उसके बाद सेकंड पैरा में कौन कौन कहां से इन्वॉल्व था वो बता देंगे। फिर कहां स्प्रेड हुआ, थर्ड पैरा का सिर्फ पहला लाइन कहां कहां स्प्रेड हुआ वो बता देंगे। कौन कौन इन्वॉल्व नहीं था उसको नहीं यूज करेंगे, ठीक है। कौन कौन शामिल था वो बता देंगे, जैसे बरेली आगरा बनारस वहां पे भी स्प्रेड हुआ वो बता देंगे, ठीक है। और बाद में इतना काफी है, इतना काफी है, क्योंकि उसका कोर्स जो था उसको एक और ये बता देंगे कि बाद में उसको सप्रेस कर दिया गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम कॉपी में लिखवाएंगे ताकि किसी को दिक्कत ना हो, जो भी हो तुम लोग पूछ सको। तो इसको हम लोग अभी कर लें क्या, अभी कर लें ताकि सबको अभी समझ में आ जाएगा। ओके चलो, तो इस क्वेश्चन को E1 को अभी करवा लेते हैं ताकि बाद में तुम लोग को दिक्कत नहीं हो, क्योंकि अलग अलग पैरा से आंसर लेना पड़ेगा। कॉपी निकालो अपनी। फर्स्ट लाइन ले लेंगे, इसमें जो भी 3 डेट है ना, तीनों डेट का वाला लाइन तीनों ले लेंगे। कौन कौन सा लाइन है, कोई एक बच्चा बताओ। पार्थ बताओ। ओके पार्थ, एक मिनट रुको, अनम्यूट करने दो, एक मिनट रुक जाओ बाबू। ओके ओके पार्थ, अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट करो बाबू। ओके, पार्थ की आवाज नहीं आ पा रही है, ठीक है, उसकी भी आवाज नहीं आ रही है। आयुष रतन, ओके चलो बाबू, तुम अभी पढ़े थे क्या। चलो ठीक है, तो फर्स्ट पैरा में तीन तीन डेट वाला लाइन कौन कौन सा है बताओ, जिसको आंसर के लिए यूज करेंगे। ओके वेट करो, सारे बच्चे ये लाइन पहले कॉपी में लिखो जल्दी, सारे लोग इस लाइन को कॉपी में लिखो। आयुष, उसके बाद कौन सी लाइन है। हम्म हम्म वेरी गुड। पहला पैरे का ये तीनों लाइन पहले कॉपी में फटाफट सारे बच्चे लिख लो, उसके बाद इसमें आगे का ऐड करेंगे। हो गया। सेकेंड पैरा का स्टार्ट का 3 लाइन ब्रैकेट में डाल दो, तीनों लाइन ले लो। हजरत महल इन अवध एंड अच्छा रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी लेट द रिवोल्ट। अच्छा ये पूरा ही पैरा लेना पड़ेगा, सेकेंड पूरा पैरा लेना होगा, ठीक है। हाँ बोलो बोलो।
फर्स्ट फर्स्ट पैरा हो गया बाबू, फर्स्ट पैरा हो गया। श्रुति 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 फर्स्ट पैरा हो गया बाबू। सेकंड पैरा भी पूरा हो गया। सेकंड पैरा पूरा ले लेना है। थर्ड पैरा का कहां से कहां तक लेना है? सिर्फ एक लाइन पढ़ो। कौन सा? थर्ड पैरा का सिर्फ एक लाइन। फर्स्ट लाइन उतना नहीं ऐड करेंगे बाबू, इतना। श्रुति श्रुति वेट बाबू, वेट करो। वो स्टार्ट में मेरिट आ गया, फर्स्ट लाइन में ही मेरिट आ चुका है, इसलिए कुछ नहीं ऐड करेंगे, बुक का ही ले रहे हैं सिंपल। यहाँ पे थर्ड पैरा का फर्स्ट लाइन, द रिवोल्ट ऑल्सो स्प्रेड टू बरेली, आगरा, बनारस एंड अदर प्लेसेस, ये यूज कर लेंगे। थर्ड पैरा का सिर्फ ये लाइन, एक लाइन। उसके बाद फोर्थ पैरा, इट रिफ्लेक्टेड ऑल्दो द रिवोल्ट वाज हाँ बस लास्ट लाइन। फोर्थ पैरा का, although the revolt was a great event, but it was effectively suppressed by the Britishers. बस ये लाइन। Is it clear? Is it clear? Okay. इस आंसर को क्योंकि हम लोग छोटा कर रहे हैं, अदरवाइज ये बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इस आंसर को हम लोग छोटा कर रहे हैं। सबका हो गया? किसी को कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। किसी को कहीं भी कोई प्रॉब्लम है मैसेज करके बताओ। चलो इस आंसर को सारे बच्चे कॉपी में लिखना शुरू करो, या कोई एक बच्चा चैट में भी डालना चाहता है तो डाल दो, ताकि हम ग्रुप में शेयर कर दें। कोई एक बच्चा अगर चैट में डालना चाहता है इस आंसर को तो डाल सकता है। चलो फटाफट लिखना शुरू करो। फर्स्ट पैराग्राफ में जो 3 डेट वाला लाइन है, सिर्फ वही 3 लाइन, डेट जिसमें है 3 लाइन में। अप्रैल 1857 वाला लाइन, मई 10 वाला लाइन एंड मई 11 वाला लाइन। ठीक है, फर्स्ट पैरा का तीनों डेट का लाइन डालना है। सेकंड पैराग्राफ का पूरा पैरा है बाबू, सेकंड पूरा पैरा है। थर्ड पैरा में सिर्फ पहला एक लाइन है, और फोर्थ पैरा में लास्ट का 2 लाइन है। चलो फटाफट लिख, अगर कोई चैट में लिख के आंसर डालना चाहता है तो डाल सकता है, उससे सबका चेक हो जाएगा, सबको हेल्प मिल जाएगा। चलो ज्यादा टाइम नहीं बचा है, क्लास ओवर हो जाएगी। अगर क्लास ओवर हो जाए तो इस आंसर को कल चैट में शेयर करेंगे हम लोग। इज इट क्लियर? ये आंसर क्योंकि अलग अलग पैरा से, इसलिए हम क्लास में ही लिखवा रहे हैं, ताकि किसी को दिक्कत हो तो तुम लोग पूछ सको। आरोही अनम्यूट, आरोही अनम्यूट करो बाबू। हाँ अब तुम्हारी आवाज आ रही है बाबू। आंसर क्लियर हो गया? आंसर क्लियर हो गया? ओके ठीक है, ठीक है बाबू।
क्लास ऑलमोस्ट ओवर होने वाली है, किसी को भी प्रॉब्लम होगी तो वो क्या करेगा, कल जब क्लास स्टार्ट होगी उसमें पूछेगा, है ना।